نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى في مقام آخر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম শোরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি সালাম করলাম আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও কি এটা ভালো জবাব ছিল যেটা আপনি দিলেন একবার আর চেষ্টা করছি দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে বাংলাতেই তাকরীর করব কেন এই জন্য বলছি আমি कि हमको दावत मिली थी 13 तारीख की और तकरीर करने मिला है 14 तारीख की आज की 14 तारीख আছে না বেশি দের বলবো না আমি आपने सबको सुना है थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए आमी अपनार मेहमान मेहमानेर एकराम करो एटा नबीर सुन्नत आछे मेहमानेर इज्जत करो एटा नबीर सुन्नत आछे जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए तो एक रिक्वेस्ट करब निवेदन करब गुजारिश करब यदि अपनारा मानबेन बोलबो ना मानबेन बोलबो ना केनो इसलिए कि टाइम ज्यादा हो गया है वक्त ज्यादा हो गया है हम ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे 12 बजे के रात के बाद मैं ज्यादा देर तकरीर करता नहीं और बड़े बड़े मुकर्रिन का कहना है कि रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं तकरीर खाते हैं बोलिएगा वो खा के उलट जाए साइंस कहती है कि एक आदमी का बैठने का क्षमता कुव्वत पावर ताकत कैपेसिटी 3 से 3.5 घंटा होता है मुसलसल बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप बैठे हुए हैं लेकिन आपके माथे में शिकन नहीं है अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले आमीन बोले तो आमी अपनार मेहमान मेहमानेर एकराम करो एटा नबीर सुन्नत आछे तो आमी बोलছি कि अपनारा एकराम करबे আমার কথাটা মানবেন একটু রিকোয়েস্ট করব গুজারিশ করব আলহামদুলিল্লাহ আমি বেশি বলবো না যদি কষ্ট না হয় तकलीफ ना हो जहमत ना हो परेशानी ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाए हिलिए और जो लोग खड़े हैं अजय भाई एक बात बताइए अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया अरे बोलो भाई दिया कि नहीं दिया
देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? बैठो भाई, खड़े हो, फिर भी आप खड़े। सब पढ़ा लिखा नौजवान है, जल्दी जल्दी बैठ जाओ भाई, जितने लोग खड़े हैं बैठ जाइए, आइए आइए आगे आइए, आगे आइए, पिंडाल में आइए, बहुत सारी जगह है खाली, अगर जगह वहां खाली ना हो तो स्टेज पे आ जाइए, मेरे बगल में बैठ जाइए। लेकिन बैठे इधर वाले कब बैठेंगे? ये इंतजार कर रहे हैं कि हमको बोले, बैठ जाइए। लट्ठी लेके घूम रहे हैं, एक तकरीर करने का आदमी लट्ठी लेके घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था उसके डर से, तो मैंने कहा कि बाबू लट्ठी लेके काहे घूम रहा, बैठो ना, जलसा सुनो ना। वो बोला नहीं, आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है, वो है कहाँ? बोशे जान अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर मैं सुना दूं भाई, सुना दूं। देखिए हम ज्यादा देर, मैंने बोला नहीं कि 30 से 35 मिनट के अंदर में गुफ्तगू खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। 12:12 हो रहा है, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 1 बजने नहीं देंगे। दो, एक आदमी हाथ उठा रहा, 5। खाने कब्रिस्तान बगल में ऐसे ना कि ज्यादा गुफ्तगू ना सुनो, तकरीरें ज्यादा नहीं। हमारे अकाबिरीन कहते हैं कि पूरी रात का जलसा नहीं होना चाहिए। जलसा बाद नमाज मगरब हो, ऐशा हो, शुरू करो, 10-11 बजे 12 बजे तक खत्म। अब कलकत्ता आइए, मुंबई जाइए, अब लखनऊ जाइए, बड़े बड़े शहरों में वहां बाद नमाज मगरिब जलसा शुरू हो जाता है, 11 बजे 12 बजे दुआ हो जाती है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। फायदे ये हैं कि आपकी नींद खत्म नहीं हुई। दूसरा फायदा ये है कि आप जो कारोबार करते हैं वो दुकान कल भी खुलेगी। तीसरे फायदे ये है कि आप काश्तकार हैं तो आप खेतों में जाके काम करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, दीनी मजलिस भी सज गई, सवाब का सवाब भी मिल गया और दुनियावी काम भी हो गए। अब ये पूरी रात का जलसा जो है, ले जलसा की दे जलसा, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जलसा सुन करके अमल भी करना। अब पूरी रात जलसा सुने, 4 बजे जलसा दुआ हो गई, अब घर गए जाके बिस्तर चादर ताने सो गए, अब फजर की नमाज पढ़े है ये नहीं, पूरी रात जलसा में क्या सुना? अरे जलसे में सुने का फजर की नमाज पढ़ना चाहिए था ना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, फजर की नमाज की इमामत फरमाई। सलाम के बाद आप अपने चेहरे को मुक्तदियों की तरफ किया तो देखा एक साथी नहीं है, तो आपने फरमाया भाई वो साथी क्यों नहीं है अब्दुल्ला? बोला पता नहीं, तबीयत खराब हो गई होगी इसलिए नहीं आया होगा या उठा नहीं होगा। तो आपने कुछ साथियों को लिया, बोला चलो अब्दुल्ला के घर चलते, शायद तबीयत खराब हो गई क्या। तब उनके दरवाजे पे जाके दस्तक दिया, उसकी माँ खोली, वालदा बुढ़िया खोली, तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आपका बेटा कहाँ है, अब्दुल्ला कहाँ है, नमाज में नहीं आया? तो बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन वो तो पूरी रात नफल की नमाज पढ़ रहा, पूरी रात नफल की नमाज पढ़ता रहा, अब फजर के वक्त में उसकी आंख लग गई। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाए काश वो पूरी रात नफल ना पढ़ता, सोया रहता, फजर की नमाज पढ़ लेता, ये उससे अफजल था। इसलिए जब दुआ हो जाएगी तो जाकर अल्हम्दुलिल्लाह सो जाइएगा और फिर कोशिश कीजिएगा कि मुझे जो उन्वान दिया गया है वो नमाज है, कि नमाज के ऊपर में गुफ्तगू करनी है। तो इंशाअल्लाह आप लोग वादा करें कि जो सुनेंगे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। कितने लोग करेंगे? इमाम साहब कहाँ है? समझ गए, कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी आपको। काश अमल कर लेते, काश अमल कर लेते मुसलमानों। तो इंशाअल्लाह एक मतला एक शेर, आपकी इजाजत हो गई।
जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। देखिए बोल रहा सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पता नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाइएगा कि गर्दने काट के फेंक दीजिए, बोले झमेले खत्म हो गया। आमीन बोलना चाहिए। की बोलबो? अरे बोलो ना। दुआई आशार है। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने। आमीन तो बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो धक्का मार के आमीन बुलाया जाता है। अब एक शेर रह गया है, उसको लास्ट में सुनाएंगे। कि अब ये सुनिएगा। अरे बोलो भाई, अब ये सुनिएगा कि लास्ट में सुनिएगा इसको। अभी सब सुन लीजिएगा तो सब उठ के चले जाइएगा, इसलिए बैठे रहिए। इस शेर को मैं हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जी लगा कर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ लिए भाई? अरे सब पढ़ लिए। कैसे सब पढ़ लिए? हो ही नहीं सकता। सब पढ़ लिए, ये हो ही नहीं सकता। पढ़ेगा वो जिसको याद होगा, जिसको याद नहीं कहां पढ़ेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितने लोग बैठे हैं सब दुरूद शरीफ जानता हो, याद हो। हमने मेहनत ही नहीं करी। अफसोस का मकाम है। नहीं, ये सोचने का मकाम है। हमने कभी मेहनत नहीं करी, कभी गौर भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, कोशिश भी नहीं की कि भाई मुझे नमाज नहीं आती है, दुआए कुनूत मुझे याद नहीं है, दुआए मासूरा मुझे याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, हमें दुरूद याद नहीं है, सूरह फातिहा याद नहीं है, सूरह कौसर याद नहीं है, सूरह अखलास याद नहीं है। कोशिश तो करो। कब करेंगे कोशिश? अरे कोशिश कब करेंगे? मरने के बाद। दुनिया में करना है। नमाज पढ़ो इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। एक बात याद रखना, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाजी के 6 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी আছে বলুন?
अरे बोलून ना कत क्वालिटी আছে, 6টা क्वालिटी আছে। असली कितना हुआ, असली कितना हुआ, नकली फसली 8 का, खाट का 360 का। ये 6 क्वालिटी का नमाजी है। असली नमाजी कौन है? असली नमाजी वो है अजान की आवाज कानों से टकरा जाए, चाहे वो तूफान आ जाए, आंधी हो, बेटे की जना मैयत क्यों ना पड़ी हुई हो, भाई की जनाजा क्यों ना पड़ा हुआ हो, और कुर्बान जा वो खुशी का मौका क्यों ना हो, जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान, ये असली नमाजी की पहचान। और मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। अब मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक यहूदी रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि एक पत्थर ना रास्ते में पड़ा हुआ है। वो यहूदी खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद पत्थर को उठाया, साइड में रख दिया और बोला कि आहा, लगता इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर कोई मुसलमान गुजरता तो ये पत्थर बीच रास्ते में पड़ा हुआ नजर नहीं आता। बुझते पाछन ना, अरे बोलो ना, बुझते पाछन ना। मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी रमजानुल मुबारक का महीना गुजरा है, कुर्बान जाइए। असली अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला हम सबको असली नमाजी बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। नौजवानों एक बात याद रखना, कुर्बान जाओ, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। ओ हो और कुर्बान जाओ। हाशिम मामला को आप जानते होंगे, साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा क्रिकेटर है, कलकत्ता मैच खेलने आया था और कुर्बान जाओ वो टेस्ट मैच खेल रहा था। कड़ाके की धूप है, कड़ाके की धूप है, लंच ब्रेक हुआ, 5 मिनट का वक्फा मिलता है, 5 मिनट का वक्फा मिलता है, लंच ब्रेक हुआ, दौड़ा मैदान, ओ हेलमेट को उतारा और वही मैदान पे नियत बांधकर सबसे पहले जोहर की नमाज अदा की। ये भी तो सीखो, अब सीखोगे कब? सरदार, सरदार जहां भी होगा वो पहचाना जाता है, सरदार जहां भी होगा, पंजाबी जहां भी होगा वो पहचाना जाएगा। कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा, कोई सरदार बगैर पगड़ी का नहीं मिलेगा। बोलो बात सही के गलत है? लेकिन कुर्बान जाइए, मुसलमान बगैर टोपी का दिखेगा आपको, मुसलमान बगैर दाढ़ी का नजर आ जाएगा आपको, मुसलमान बगैर इस्लामी ड्रेस का नजर आ जाएगा आपको, मुसलमान झूठ बोलता हुआ नजर आ जाएगा आपको, मुसलमान खड़े होकर पेशाब करता हुआ नजर आ जाएगा आपको। और मुसलमान, कुर्बान जाइए, जो मुसलमानों को नहीं करना चाहिए हम वो कर रहे हैं। अभी हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब दामद बरकातुहूम ने इतनी अच्छी प्यारी हदीस आपको सुनाई। मैं चाहता हूं कि उस तकरीर के बाद फिर मजीद किसी और तकरीर की जरूरत नहीं है, शर्त है कि हम सब अमल करें। जलसा तो सुनते अमल है ही नहीं। एक भाई अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया, 4 भाई का जमीन बेईमानी कर लिया और कुर्बान जाइए भाई कमजोर था, छोटा भाई कमजोर था, बोला बड़ा भाई बोला ठीक देखे डर गया बेचारा। तो कुछ लोगों ने कहा कि मुखिया साहब को बोल, मुखिया साहब दिला दे तो जमीन। मुखिया साहब को बोला, मुखिया साहब एक डेट दे दिए कि फला तारीख को पंचायती रखो, उसमें सरपंच भी आएगा, प्रधान भी आएगा, हम भी रहेंगे, अब तुम्हारी जमीन तुमको दिला दिला। सारे लोग जमा हुए, उसको बुलाया, बोला भाई आपने अपने भाई की 4 बीघा जमीन बेईमानी की, बेईमानी छीना है? कुछ नहीं, छोटा भाई है, बड़ा भाई बाप दाखिल होता है, छोटे भाई की जमीन दे दिए। मुखिया साहब बोला, सरपंच साहब बोला, प्रधान जी बोला, गांव वाले बोले कि नहीं 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 दादा लौटा था, लौटा था, अरे छोटो भाई दादा दादा खड़ा हुआ, बोला मुखिया जी आपकी भी बात माने, सरपंच साहब तो बात मान लो, गांव वाला आपकी भी बात माने, लेकिन जमीन हम नहीं देंगे। तो माना? अरे माना,
जमीन नहीं दिया। तो लोगों ने समझाया छोटे भाई को, कहा कि सबर कर ले, सबर कर ले, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। हज का महीना आने वाला था, ये बड़ा भाई हज की तैयारी करना शुरू कर दिया कि हम हज करेंगे। अब जिस दिन हज में निकलना है, उस इलाके के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, तो सोचा कि थोड़ा हजरत से मुलाकात कर ले, दुआ करा लेंगे ताकि मेरा सफर आसान हो जाए। तो हजरत के पास गए। हजरत सारे वाक़े से वो वाकिफ थे कि पक्का 1 नंबर का बेईमान है, अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी करके ये हज करने जा रहा है। तो गया, बैठा, सलाम किया। तो हजरत पूछे कहाँ जा रहा है? बोला अल्लाह सारी दुनिया को पता है, आप ही को पता नहीं, हम हज में जा रहे हैं। अच्छा, तो हज में जा रहा था, पीछे का मामला सब फिटफाट समझा सलठा। बोला कौन मामला? हम तो फिटफाट है, 1 नंबर में हम हैं। तो हजरत वाकिफ थे कि अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। तो हजरत ने कहा कि अपने 4 भाई का जमीन जो अपने भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है, उसका क्या करोगे? बोला हजरत लीजिए, उसी को माफ कराने तो हम हज करने जा रहे हैं। तो हजरत ने कहा कि नादान, तू 1 हज की बात करता है, अगर तू 50 हज कर लेगा फिर भी अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी भी की जमीन अपने भाई की वापस नहीं करेगा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। अभी रमजान मुबारक का महीना गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोगों ने रोजे रखे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रोजा रख लो ना। रोजेदारों की भी कई क्वालिटी हैं। एक रोजेदार वो मिलेगा, पहला रोजा रखेगा, 28 को छोड़ दे, लास्ट वाला रखेगा। 28 छोड़ा, पहला रखा, लास्ट वाला रखा। देख नौजवान को हमने कहा रे बेटा कितना रोजा रखा रे? बोला पहला रखे, 28 छोड़ दिए, आज 30वां रोजा आज रखे हैं, रोजा है। बोले वो 28 काहे छोड़ा? बोला आप नहीं समझे, हम रोजा को घेर दिए थे। रमजानुल मुबारक के महीने में आगे सब में मस्जिद में जो पुराने नमाजी हैं उनको जगह नहीं मिलती। ये फसली नमाजी, जब फसल जब होता है ना, धान खेत में लगाते होंगे, गेहूं लगाते होंगे, मक्का लगाते होंगे, फसल के टाइम में, सीजन के टाइम में फसल होता है, ये फसली नमाजी। आज जैसे ही तरावी की नमाज मुकम्मल हो गई, कुरान मुकम्मल हुआ, जैसे ही तरावी की नमाज मुकम्मल हो गई, फिर ऐसे ये गायब होता है। अल्लाह रहमता फरमाए। पता चला कि कभी मस्जिद में ये आया था कि नहीं आया। एक आदमी की गाय मस्जिद में घुस गई, तो इमाम साहब लट्ठी लेके निकले, 4-5 लट्ठी मारे, गाय को भगाए, गाय वाला पीछे से आया, गर्म हो गया कि गाय मारे। मर्दूद, गाय तुम्हारी गोबर कर देती, मस्जिद नापाक हो जाएगी ना। तो गाय वाला बोला कि अरे हजरत वो जानवर ना है, हमको कभी देखिए आप मस्जिद में? बोली वो जानवर ना है, वो ना समझ है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ ये बात तो सही है। सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी में बैठे हैं, एक बद्दू आया, देहाती आया, देहात करने वाला, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
तो अल्लाह के नबी खामोश। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्राइल सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं। बोला जी अल्लाह से पूछ तो सही, सबसे अच्छी जगह कौन सी है? हजरत जिब्राइल तशरीफ ले गए, कहा कि या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो मेरे रब ने ऐलान किया, जिब्राइल जाओ मेरे हबीब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। अब भाई करेंगे, कितने लोग करेंगे? हाथ उठाएं। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग तैयार हैं। वाह भाई वाह, काहे के लिए तैयार? अरे बोलो नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। छुड़ता है छोड़ दो, लेकिन नमाज को ना छोड़ो नौजवानों। इंशाल्लाह काम तो हो जाएगा, लेकिन नमाज का वक्त अगर निकल गया, कसम खुदा की कयामत तक नमाज पढ़ते रहोगे, ये नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। काम तो होते रहेगा, काम होता रहेगा। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। देखो एक बात याद रखो, ये कोई जरूरी नहीं, तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं कि मस्जिद में नमाज पढ़ो। जहां टाइम कर जाए वहां पढ़ लो। किसान हो, खेत में काम कर रहे हैं, अब वहां से आ नहीं सकते, नमाज का वक्त हो गया, वो पानी को लो, वजू बनाओ, नमाज पढ़ लो। पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम करो, नमाज पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह। ताजिर हो, दुकान कर रहे हो, मस्जिद दूर है, दुकानी में वक्त मिल गया, वहीं पर नियत बांध कर नमाज अदा कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में हो, मस्जिद में अजान हुई है, सबसे पहले कोशिश करो कि जमात के साथ नमाज अदा करें। इसलिए मुसलमानों, जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। इंशाल्लाह नमाज में पाबंदी करेंगे। नमाज एक बात याद रखो मुसलमानों, रोजा का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहां पे बुलाया? अरे बोलो भाई कहां पे बुलाया? सारी गुफ्तगू हो गई, अल्लाह के रसूल लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? बोले 50 वक्त की नमाज है। कितने वक्त की नमाज? अच्छा सोचिए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? कुछ नहीं होता। जो पढ़ने वाले वो पढ़कर दिखाता। तो छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज मिली है। बोली अल्लाह, जाइए जाइए तो कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इस्राइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज थी, फजर असर। या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त है, कम करवाइए जाइए। तो अल्लाह के रसूल गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब चलो जाओ, 5 वक्त की नमाज कम कर दी। कितनी रह गई भाई? बोलो भाई 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर एक बार जाइए, फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम की, 9 बार गए, 9 पचे, बोलो भाई 9 पचे 45 कम हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने 10वें बार में कहा या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचते होंगे एक बार और जाते अगर। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। तो अल्लाह के
रसूल ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नमाज कम करवाने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। अल्लाह ने इस आवाज को सुना, मेरे अल्लाह ने पैगाम भेजा, मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया है, मेरे हबीब मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया है, लेकिन मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दी थी, मैंने कम करके फिर वो नमाज 5 वक्त की रह गई है। ए मेरे महबूब, जो भी मेरा बंदा, जो भी आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। 5 वक्त की पढ़ो, 50 वक्त का अल्लाह सवाब देता फरमाएगा। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ने में शर्म ना करो, नमाज पढ़ने में शर्म ना करो। ऐसा नहीं कि आप नमाज पढ़ेंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे? लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर तुम नमाज पढ़ोगे, अगर मेरा कोई हिंदू भाई है वो तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम पढ़कर तो देखो, अब तुम्हें पता भी नहीं है रेलवे स्टेशन में ये मौलाना अहमद नसर बनारसी दामद बरकातुहू मेरे पीरो मुर्शिद हैं, ये आपका सासाराम स्टेशन हजरत उतरे और नमाज का तैयारी है, गाड़ी स्टेशन पर रुकी है और जैसे नियत बहाने सिंगल हो गया। अब कुछ मुरीद तो शामिल नहीं हुए, इस इंतजार में गाड़ियां ना चले जाए, लेकिन कुर्बान जाइए गाड़ी हॉर्न दे रही है। हजरत इत्मीनान से नमाज पढ़े, सलाम फेर कर हाथ अपने चेहरे पे फेरे, गाड़ी तब चलने लगी, हजरत को उठा करके गाड़ी में बिठाया गया। तो कुर्बान जाओ, ये भी अदब है, ये हमारे हिंदुस्तान का ये कल्चर है मेरे भाई कि नमाज कहीं भी तुम पढ़कर देखो, हमारा हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, पंजाबी भाई, कोई भी हो, वो अदब करेगा, इज्जत करेगा, इसलिए कि उनके दिलों के अंदर में तुम्हारी मोहब्बत को मेरा अल्लाह डालेगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई नमाज तो पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का बंदा मर जाएगा, अल्लाह को क्या जवाब देगा, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह को क्या जवाब देगा। बोला हजरत आपको पता नहीं, हम फुर्सत है, देखते नहीं 20-25 को भैंस है, दिन रात इसी के पीछे हम परेशान रहते हैं। तो हजरत ने कहा कि सुनना, नमाज पढ़ेगा ना, इतनी भैंसिया कितनी दूध देती है? बोला कि 50 किलो एक टाइम, सब भैंस मिला के। तो हजरत ने कहा कि 50 किलो दूध देती है ना, नमाज पढ़ेगा ना 1 कुंटल हो जाएगा। बोला अरे बाप, तो पहले कहाँ ने बताया? बोला बोला कल सुबह से पढ़ेगा। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में नहा धो के मस्जिद पहुंच गए। फजर की अजान हुई, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ा, घर आया, देखा ये गो भैंस मर गई। बोले रे बाबा ये क्या हो गया? दौड़ा दौड़ा भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी ना 1 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़े, ये भैंस मर गई। तो इमाम साहब बोले कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए नहीं। बोला जो घर आया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी ना चली जाए। अब मस्जिद जब पहुंचा दी, तफाकन कहिए मस्जिद नमाज जोहर की नमाज पढ़ के आई, तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। सर पे हाथ दे करके बैठ गया। बोला समझ में बात आ गई, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस मेरी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। भैंस के बच्चे को आप लोग क्या बोलते हैं? पर्रू। हाँ, वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा है ना पानी पी रहा है। तो ये भैंस वाला बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये दोनों चली गई, फर्ज 2 फर्ज पढ़े, दोनों चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, बस तुम भी चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज पढ़कर देखो इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देगा। अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़कर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह कारोबार को बढ़ा देगा। अल्लाह देखिएगा, कलकत्ता के अंदर में एक बहुत बड़ी दुकान है और उसके कई ब्रांच हैं।
और उनका क्या नाम तो है, कपड़े की दुकान है, बहुत बड़ा ताजिर है, कई दुकान है उसके, राजा बाजार में उसकी दुकान है, कैनिक स्ट्रीट में उसकी दुकान है, जकरिया स्ट्रीट में उसकी दुकान है, बड़ा अच्छा नाम है। और मैंने इस मौजू पर तकरीर भी किया है। कुर्बान जाइए, जब अजान की आवाज आती है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जो काम करने वाला नौकर है ना, कपड़े का वो गठरी को उठा के किसी ग्राहक को दिखाने ला रहा था, अजान की आवाज कानों से टकराई ना, वहीं खड़ा हो गया। भाई गठरी देखो ना ना, जब तक अजान खत्म नहीं हो जाएगी हम इस गठरी को जमीन पर नहीं रख सकते। अजान खत्म हुई, आप 1 लाख रुपए का कपड़ा लीजिएगा ना, बैठे रहिए, अगर बैठना है तो बैठे रहिए, जब तक हम लोग नमाज नहीं पढ़ लेंगे कपड़ा नहीं बेचेंगे, चाहे बिक्री हो या ना हो। और आज जानते हैं उसकी दुकानों में लोग लाइन लगा के कपड़ा लेता है, लोग इंतजार करता है, 5 लाख का कपड़ा लेना है, बैठे रहिए, नमाज पढ़कर आएंगे, ऑनर भी हो, नौकर भी हो, गुलाम भी हो, सारे लोग नमाज पढ़कर आएंगे, फिर आपको कपड़ा लेना है, फिर आप कपड़ा लेते रहिए। हाँ, जैश मोहम्मद अली नाम सुने होंगे, बड़ा मशहूर दुकान है, फेमस, जैश मोहम्मद अली कपड़े की दुकान, कलकत्ता में जाइए, कई दुकानें उसकी है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, मुसलमान की शान यह है, मुसलमान के किरदार ऐसा होना चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह, पढ़ोगे, कितने लोग पढ़ोगे हाथ उठाओ इंशाल्लाह। 5 वक्त की नमाज कल से, आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक वादा करो कि इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको, हम सबको, अल्लाह हमारी माँ बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक साहबी रसूल है, मजदूरी नहीं मिल रही, परेशान हो गए, मजदूरी नहीं मिल रही, परेशान हो गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, दोस्त से कर्जा लिया, घर चल दिया। लेकिन अब कुर्बान जाए, कोई कितना किसी की मदद करेगा, कारोबार नहीं चल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। 3 दिन हो गया, चूल्हा बंद है, फाका कशी चल रही। तो बीवी कहती है मेरे सरताज कुछ इंतजाम हुआ, रोटी का इंतजाम हुआ? तो नौजवान कहता बीवी क्या करूं, मंडी में जाता हूं, कोई लेता ही नहीं, मुझे मजदूरी मिलती नहीं। तो बीवी कहने लगी मेरे सरताज आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कुछ तो इंतजाम करो। ये साहबी रसूल कहते हैं मेरी बीवी गम ना करो, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं रहे, वो सबसे बड़ा रज़ाक है। मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। सुनो नौजवानों, सुनो, यदि सुना रहा, 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी भाग कर गई, 1 लोटा पानी लाई। ये सहाबी रसूल वुजू बनाए, वुजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ी, दुआ करी, और दुआ के बाद अपनी बीवी से कहते हैं जाकर देख वो, अच्छा गेहूं जिसमें पीसते आटा निकालते हम लोग, वो मशीन को क्या कहते हैं, जाता कि चक्की? चक्की, हाँ चक्की। और कुर्बान जाइए, गाँव जाओ तो उसको जाता भी बोलते हैं, उसको कहीं चक्की बोलते हैं पहले जमाने में, भी तो मिल हो गए, मशीनें हो गई बड़ी बड़ी। बीवी से कहने लगे जा तो सही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही? अब बीवी के ईमान को भी मैं सलाम करता हूँ। बीवी पलट कर नहीं पूछी कि पागल हो, ना वहां गेहूं है ना कोई चलाने वाला, चक्की कैसे चलेगी? लेकिन बीवी का ईमान देखो, कुर्बान जाए। शौहर ने कहा जा तो देख तो वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही? बीवी भागी गई, देखी चक्की नहीं चल रही, तो आई शौहर से बोली कि नहीं चल रही। तो ये साहबी रसूल कहते हैं हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी 1 लोटा पानी और ले आओ। बीवी फिर भाग कर गई, 1 लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल फिर ताजा वजू बनाए, ताजा वजू बनाने के बाद फिर 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में दुआ करी, अपनी बीवी से अब कहते कि अब जाकर देख चक्की चल रही कि नहीं चल रही है। इनकी बीवी भाग कर गई, देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह बोला, चक्की चल रही है, मशीन चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो। जिस बर्तन में पानी था पानी को उंडेल दिया कि पानी तो
तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा, उस बर्तन को भी भरो। अपने शौहर को आवाज दी कि दौड़ो सही, आओ तो सही, देखो तो सही कहां से कितना आटा निकल रहा। औरत की जात घबरा गई, सारे बर्तन भर लिए। अपने शौहर से बोली कि थोड़ा सा ये चक्की का पाट उठा के दिखाइए ना, वही आटा निकल का जरा, मेरी खोपड़ी में नहीं आ रही बात, आटा कहां से निकल रहा। तो ये दिल फेंक बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार साहबी रसूल का अच्छा देख लेते हैं। चक्की के पाट को उठाया आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सहाबी रसूल ने सुनाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये वाकया हुआ है। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पाट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उससे आटा खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना हो। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नकली नमाजी मत बनो, नकली नमाजी। अच्छा, नकली नमाजी कौन है? नकली नमाजी वो है नमाज नहीं पढ़ता, समझी आ गया मेहमान, समझी नमाजी है। अब अजान हो गई, अब समझी तैयारी कर रहा नमाज की, से बोला समझी, बोला समझी नमाज, हाँ हम भी नमाज पढ़ते हैं। अब टोपी ढूंढ रहा है तो टोपी पता नहीं टोपी कहाँ है। बोलो बात सही की गलत है? बोली जब तक समझी रहेगा नमाज पढ़ेगा, और जैसे समझी चला गया बोले बाप रे बाप, इस समझी बहुत सजदा कर बोले को हमरा, बोलो ये नमाज काम आएगी? अरे ये नमाज काम आएगी, ये दिखावे की नमाज है। इसलिए एक आदमी दिल्ली से आ रहा था और उसको धनबाद आना था, ट्रेन पकड़नी थी, टिकट है नहीं, तो सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। तो काउंटर पे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गाड़ी लगी है, काउंटर में देखा बहुत भीड़ है, तो सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेन ही छूट जाएगी। अब 24 घंटा के बाद ट्रेन मिलेगी, बोला टिकट नहीं लेंगे, बगैर टिकट के चढ़ जाते हैं और टीटी से समझ लेंगे। आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा ज्ञानी था, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला जाओ, बैग खोला, चादर निकाला, गाड़ी में बिछाया, नियत बहाना अल्लाहू अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। कनखिस देख, टीटी को कनखिस देख कि बगल में खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी बोला कि हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है। सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहू अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं, लेकिन हम भी बहुत जिद्दी हैं, जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं यहाँ से। तो भी बंगाल का आदमी था, सोचा कि दिले दिल कि तुम भागोगे कैसे हमको पता ना। सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, तुम्हारी टिकट माफ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज पढ़। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी में बरकत देगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें याद करेंगे। और कुर्बान जाओ, सबसे बेहतर अमल अगर कोई है वो तमाम अमलों में वो अमल है नमाज।
सबसे बेहतर अमल, सबसे अच्छा अमल। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ अगर होगी तो वो नमाज की होगी। अच्छा, अल्लाह से बात करना चाहते हैं भाई? अल्लाह से बात करना चाहते हैं? अरे बोलो भाई। अमेरिका बात करना है, मोबाइल निकालो, नंबर डायल करो, अमेरिका बात हो जाएगा, लंदन बात हो जाएगा, यूरोप बात हो जाएगा। जहां बात करना चाहो मोबाइल से बात कर लो। क्या तुम नहीं चाहते हो कि हम अपने अल्लाह से बात करें? क्या तुम नहीं चाहते हो कि हम अपने अल्लाह से बात करें? अल्लाह हमसे बात करे। कुर्बान जाओ। अल्लाह का नंबर क्या है? अल्लाह का नंबर क्या है? लिखो, मैं लिखा देता हूं। अल्लाह का नंबर चाहिए? अबे बोलो भाई, लिख चाहिए। 4 12 8 7 17। और कुर्बान जाओ, ये अल्लाह का नंबर है। नौजवानों, अल्लाह से बात करनी है। बताया गया, हदीसों के अंदर आता है, उलमा फरमाते हैं कि जब बंदा नीयत बहन कर खड़ा हो जाता है, कुर्बान जाइए, ओहो हो, अल्लाह बंदे को उस वक्त तक देखता है जब तक के बंदा नमाज से फारिग ना हो। नमाज पढ़कर तो अल्लाह को दोस्त बनाकर देखो, अल्लाह को दोस्त बनाकर देखो। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, इस धरती पर जब कोई बंदा गुनाह करता है तो जमीन कहती है कि अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर में समेट लूं, मैं समेट लूंगी। ये पहाड़ कहते हैं कि अल्लाह तेरा हुक्म हो चढ़ जाऊं, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरा हुक्म हो इसके गर्दन उड़ा दूं। मेरा अल्लाह कहता है कि जमीन खामोश हो जाओ, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ, ए आसमान खामोश हो जाओ, समंदर खामोश हो जाओ। मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं जानू मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं कि कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा। कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं तो इस इंतजार में हूं। इतना बड़ा प्यारा रहीम रब, इतना करीम रब कहां मिलेगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। उस रब को छोड़कर तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो, तुम दुनिया की ऐशो इशरत के पीछे भाग रहे हो। उस रब की मोहब्बत को छोड़कर तुम दुनिया की मोहब्बत के पीछे भाग रहे हो। ये दुनिया धोखे की जगह है, ये दुनिया धोखे की जगह है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। कुर्बान जाओ, ऐशो इशरत की जगह नहीं, ये दुनिया आराम गाह नहीं है। यहाँ काम कर लो, यहां मेहनत कर लो, अल्लाह इसका इनाम मरने के बाद अता फरमाए। अल्लाह का इनाम होगा जन्नत, अल्लाह का इनाम जन्नत होगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। घरों के अंदर में हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहते हैं, मेरे माँ बहनों, घरों के अंदर में नमाजों की पाबंदी करो। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो भी औरत नमाज पढ़कर खाना बनाए, अल्लाह उस खाने के में बरकत अता फरमा देता है। बताया गया कि शौहर तिजारत कर रहा है, शौहर कारोबार कर रहा है, शौहर सफर में है, बीबी मसल्ला बिछाकर नमाज वक्त पर अदा कर ले, अल्लाह उसके शौहर के सरों से वबाओं को, बलाओं को दूर फरमा देता है। बीवी सजदा करे घर में, उसके शौहर के ऊपर में आफत आ नहीं सकती है, बलाया नाजिल हो नहीं सकती। नमाज में वो ताकत है, नमाज में वो पावर है, नमाज में वो कुव्वत है। अल्लाह से बात करनी है, कोई काम नहीं हो रहा है, इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से मांगो। इंशाल्लाह हम ज्यादा दिन नहीं, हम ज्यादा वक्त नहीं मान ले, 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में सलातुल हाजत की दुआ करो। इंशाल्लाह देखो बिगड़ा हुआ काम कैसे बन जाता है। पढ़कर देखो, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। माशाअल्लाह, ए अल्लाह इन पैगाम को, इन बातों को पहुंचाना हमारे बच्चों तक मेरा काम था। या अल्लाह इनके दिलों को बदल दे, अल्लाह इनकी जिंदगी को बदल दे, अल्लाह इनके दिलों के हालात को बदल दे, अल्लाह इन्हें दीन की बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक, इंशाअल्लाह जहां टाइम मिलेगा इंशाअल्लाह नमाज अदा करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जरा हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? एकदम पक्का वादा करना, कच्चा वादा नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ज्यादा वक्त नहीं, फजर की नमाज पढ़नी है, 4 रकात नमाज है। अच्छा, फजर में 4 रकात नमाज है, कितना वक्त? 10 मिनट भाई, 10 मिनट है ना भाई, 10 मिनट। जोहर में 12 रकात नमाज है, कितने मिनट? 15 मिनट। तो 10 और 15 कितने हुए?
बोलो भाई 25 मिनट। असर में 8 रकात नमाज है, 10 मिनट 25 और 10 कितने हो गए 35। मगरिब में 7 रकात नमाज है, 10 मिनट 15 मिनट पकड़ लिए, 35 15 कितने हो गए बोलो भाई 50 हो गए। इशा में 17 रकात नमाज है, 20 मिनट 50 20 70, 1 घंटा 10 मिनट। सोचो नौजवानों, जिस अल्लाह ने पैदा किया है, जो अल्लाह खिला रहा है, जो अल्लाह सुला रहा है, जो अल्लाह इज्जत की जिंदगी दिया है, जो अल्लाह कपड़ा पहना रहा है, जो अल्लाह दुनिया की सारी नेमतों को दिया, नेक बीवी को दिया, नेक औलाद को दिया, माँ बाप को दिया, बेशुमार नेमतों को दिया, उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे 24 घंटा दिन और रात मिलाकर दिया है, उसके लिए 1 घंटा 10 मिनट हम नहीं निकाल सकते भाई। जहां 24 घंटे हमारे पास में है, वहां पर वो 24 घंटे के अंदर में से 24 में से वो अल्लाह जिसके कब्जे में हमारी जान है, वो अभी चाह ले अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी हमारी मौत हो जाए, वो अभी चाह ले। जिसके कब्जे में हमारी जान है, जिन्होंने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का सामियाना लगाया, हम जो चाहते अल्लाह वो खिला देता है, जो कपड़ा चाहते अल्लाह वो कपड़ा पहना देता है। और कुर्बान जाइए उस अल्लाह के लिए 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा मेरे बच्चों निकालो, 1 घंटा मेरे नौजवानों निकालो, अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा, अल्लाह तेरी दुनिया को बदल देगा। दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।